हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आनंद गुप्ता। आज आपको वर्कशॉप एंड साइंस कैलकुलेशन में साइंस का एक नया चैप्टर में लेके आया हूँ, जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। ताप और टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, पहले तो आप लोग रेडी हो जाइए, अपना नोट्स पेन पेंसिल कलम लेके तैयार हो जाइए। तैयार होके आप बैठ जाइए। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको आज समझेंगे। हीट आखिर होती क्या है और टेम्परेचर आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बेटा, जैसे कि हीट के बारे में कोई भी अगर डिफिनेशन देता है तो हीट क्या है? किसी वस्तु का गर्म अथवा ठंडा होने के अनुभव से ही हमको ताप का पता चलता है। कोई वस्तु कितनी गर्म है तो हम कहते हैं ये वस्तु हीट है इन कंपैरिजन टू द अदर इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि अगर पानी ले लें और लोहा ले लें, लोहा अगर गर्म है, गर्मी के दिनों में पानी ठंडा होता है, तो हमने कहा पानी ठंडा है, लोहा गर्म है, कंपेरिबिलिटी। तो जो अंतर आता है, ये इस तापों में अंतर आता है, तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस। और हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है एनर्जी का रूपांतरण है, ऊर्जा का रूपांतरण। ऊष्मा का रूपांतरण एनर्जी होता है, ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा का रूपांतरण हमारा ऊष्मा होता है। तो ऊष्मा की डिफिनेशन लिख देते हैं। ऊष्मा किसे कहते हैं? तो ऊष्मा ना तो पैदा की जा सकती है, ना तो नष्ट की जा सकती है। ऊष्मा कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊष्मा को ना पैदा किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। इसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जाता है। बार बार समझिएगा, ऊष्मा को ना तो पैदा कर सकते हो, एकदम सेम एनर्जी की डिफिनेशन यही भी है। एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये ऊष्मा की बात हुई। ऊष्मा जो है बेटा हमारा क्या बताता है? स्पेशल है। ऊष्मा अगर ना पता हो तो हम ऊष्मा, किसी भी वस्तु का ऊष्मा हम ताप अंतर के द्वारा ही जान पाते हैं। एक शब्द आता है तापांतर। ताप अंतर, अगर ये ताप में अंतर ना हो, समझ लीजिएगा अंतर, ठीक है। ताप अलग, अंतर। ताप में अंतर ना हो, अगर ताप में अंतर नहीं है, अगर तापांतर नहीं है, तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि कौन सी वस्तु गर्म है, कौन सी वस्तु ठंडी है। दो वस्तु दोनों का टेम्परेचर एक ही है, तो हम कह देंगे इसके बीच में क्या ताप का अंतर हो ही नहीं रहा है। जब ताप का अंतर नहीं हो रहा है तो हम ऊष्मा बता ही नहीं सकते हैं कि ऊष्मा की बात हो रही है। तो एक साइंटिस्ट ने कैलोरीमेट्री का सिद्धांत दिया था। अगर ऊष्मा ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा बराबर होती है तो वो टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल होते हैं, ठीक है। Q1 हीट को अगर Q से देखते हैं, Q1 बराबर Q2, तो दैट मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस बराबर होता है। अब इसी में लोगों ने कह दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? अभी मैंने बताया कि हीट कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। डीक्यू इक्वल टू डब्ल्यू। मतलब पूरा कार्य जो है, पूरा का पूरा ऊष्मा जो है कार्य में रूपांतरण हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? आज तक का कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना हुआ है बेटा कि पूरा का पूरा कार्य को ऊष्मा में रूपांतरण कर दे। अगर पूरा का पूरा ऊष्मा कार्य में रूपांतरण हो जाएगा तो परफेक्टनेस आ जाएगा, परफेक्ट चीज हो जाएगी। जो चीज बोला जाता है परफेक्टनेस, वो परफेक्ट हो जाएगा। तो हीट जो है हमारी परफेक्टनेस क्लियर करके रख देता अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो करता। तो इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैंसिल हुआ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। केल्विन और केल्विन ने लेके आया उसको, ठीक है। तो साइंटिस्ट केल्विन ने उसके बारे में बताया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में समझाया कि एक ऐसा इंजन बनाएं जिसकी इफिशियंसी 100% हो जाए। तो दुनिया में कोई ऐसा इंजन ही नहीं मैन्युफैक्चर्ड हुआ कि जिसकी इफिशियंसी वन हो या 100% हो जाए। अगर ऐसा इंजन बन जाएगा तो हमें एक बार में फ्यूल, अगर एक बार में हमें टंकी में 1 लीटर भी फ्यूल डाल देते हैं तो बार बार वो उसमें ऊष्मा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा 1 ही लीटर फ्यूल में हमारा वो इंजन चलता रहेगा। तो मतलब कि इंजन में ऐसा इंजन हमें डिजाइन करना है कि उस इंजन में ना तो फ्रिक्शन हो, ना पिस्टन आपस में रगड़ खाएं, किसी प्रकार से एनर्जी का लॉस ना हो। तो जब किसी प्रकार से एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो पूरा का पूरा हीट जो होगा एनर्जी में ट्रांसफर होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो इंजन होगा वो
जिस प्रकार की इंजन की कल्पना किए थे उसे कार्नोट इंजन के नाम से जाना गया। साइंटिस्ट कार्नोट में बताया था कि पहले आइसोथर्मिक थर्मल ग्राफ बनता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस चीज़ में उन्होंने एक आइडियोलॉजी दिया। उन्होंने कहा कि पहले आइसोथर्मल ग्राफ, ठीक है, फिर एडियाबैटिक ग्राफ, फिर से आइसोथर्मल ग्राफ, फिर एडियाबैटिक ग्राफ, 4 ग्राफ है, ठीक है। आइसोथर्मल वह जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ऐसे जगह जहाँ पर ताप कांस्टेंट होता है जिसे हम आइसोथर्मल बोलते हैं, आइसोथर्मल। ऐसा ऐसा जगह मतलब ग्राफ का ये पॉइंट जो देख रहे हैं ए से बी, वो पॉइंट है जहाँ पर टेम्परेचर क्या है, टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। ए से बी में टी कांस्टेंट, बेटा टी को कांस्टेंट लिख दिया, ठीक है। बी से डी एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू उष्मा कांस्टेंट हो जाती है, नहीं निकल पाती है एडियाबैटिक में। फिर से आइसोथर्मल फिर आ गया, ए से इधर से जाया, बी या सी ए और ये डी, तो फिर से यहाँ पे क्या टेम्परेचर, फिर से यहाँ पे टेम्परेचर टी कांस्टेंट हो गया, ठीक है, टी कांस्टेंट हो गया। अब फिर ए बी सी और डी, फिर से डी ए में फिर से हमारा एडियाबैटिक क्यू कांस्टेंट हो गया। तो ऐसा इंजन कार्नोट इंजन इज अ हाइपोथेटिकल इंजन। हाइपोथेटिकल माने सोचा समझा एक पद्धति है जिसमें बताया गया, दर्शाया गया है कि पूरी की पूरी एनर्जी जो है वर्क में तब्दील हो जाती है, यह पूरा का पूरा कार्य जो है उष्मा में बदल जाता है, उष्मा कार्य ये सब परफेक्ट हो जाते हैं, जिसमें कहीं भी एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, हीट का कहीं लॉस नहीं होता है, अब पूरा का पूरा काम मिलता है। ऐसा इंजन नहीं बन पाया अभी तक बेटा। अगर ऐसा इंजन बन गया तो समझ लो कि हमारे पास बहुत बड़ा आविष्कार हो जाएगा, एक आविष्कार के जर्नी में एक बहुत बड़ा तब्दील मचा देंगे। तो देखिए हीट कितना आकर्षक चीज़ है, अगर हीट को पढ़ने जा रहे हैं तो यार कितना मजेदार चीज़ होने जा रहा है, एकदम हर चीज़ों में दमदार चीज़ आती जा रही है। अब इसी दमदार चीज़ में एक और दमदार चीज़ है, हीट की यूनिट किसे कहते हैं, देखिएगा क्या लाजवाब हीट की यूनिट है। हीट की 3 यूनिट है। नंबर 1 आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने, नंबर 1 कैलोरी, दूसरा होता है सेंटीग्रेड हीट यूनिट, तीसरा होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है, लिख लेती हैं। पहला कैलोरी, लोरी, दूसरा बेटा दूसरा होता है सेंटीग्रेड, बोल भी दे रहा हूं, सेंटीग्रेड समझ जाइएगा, सेंटीग्रेड, ठीक है। सेंटीग्रेड हीट यूनिट और तीसरा आपका क्या है, हाँ आपने अभी बोला था ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 3 प्रकार की यूनिट है। उष्मा के तीन प्रकार की, उष्मा के 3 मात्रक हैं। उष्मा के 3 मात्रक हैं। नंबर 1 कैलोरी मात्रक, नंबर 2 सेंटीग्रेड हीट यूनिट मात्रक, नंबर 3 है ब्रिटिश थर्मल यूनिट मात्रक, ठीक है। तो एक डिफिनेशन हम लोग अपने आप से दें अगर, तो किसे क्या कहेंगे उसको जान लें हम लोग अच्छे से। तो देखिए बेटा, कैलोरी किसे कहते हैं, जब 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। जब 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की मात्रा होती है उसे हम 1 कैलोरी कहते हैं। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की मात्रा
होती है उसे उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। 1 ग्राम पानी का तापक्रम 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, मात्रा होती है, जरूरत होती है, उसे हम 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी 1 कैलोरी कहते हैं। तो देखो बात समझिएगा, 1 ग्राम पानी का तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम 1 कैलोरी कहते हैं। और यहाँ पे 1 कैलोरी की डिफिनेशन क्लियर होगी बेटा। अब हम इसके बाद से अगला डिफिनेशन आप लोगों को दिखाएंगे कि शॉर्टकट में सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर कितना होता है, ठीक है। सेंटीग्रेड हीट यूनिट किसे कहते हैं, तो देखिएगा 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे CHU बोलते हैं, ठीक है। इसको शॉर्टकट में CHU बोलते हैं। सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर होता है, 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट कितने के बराबर होता है, 453.6 कैलोरी, CAL कैलोरी। तो एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट जो होता है 453.6 कैलोरी के बराबर होता है। इसी के साथ साथ ब्रिटिश वाले पे आ जाते हैं, थर्मल पे, तो उसको बोलते हैं 1 BH यूनिट, ठीक है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है बराबर होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने के बराबर होता है, 252 कैलोरी, ठीक है, 252 कैलोरी के बराबर होता है। और 1 CHU सेंटीग्रेड हीट यूनिट वो बराबर होता है 1.8 BHU यूनिट के। नोट करिएगा डेटा बेटा, नोट करने वाला डेटा है, उसको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। देखो एक पाउंड, देखिएगा सेंटीग्रेड का 1 पाउंड पानी का तापमान, पाउंड यूज होता है सेंटीग्रेड हीट यूनिट में। 1 पाउंड, जैसे 1 ग्राम था तो यहाँ पे पाउंड यूज हो रहा है। 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहते हैं, ठीक है। इसे CHU से डिनोट करते हैं। सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर 453.6 कैलोरी होता है, ठीक है। और 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होता है। इसमें साथ में एक पाउंड इसी के साथ लिखते हैं, 1 पाउंड में 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम, 453.6 ग्राम भी होता है। तो 1 पाउंड में 453.6 ग्राम भी होता है। और ब्रिटिश में 1 पाउंड पानी का तापक्रम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे एक ब्रिटिश यूनिट के अकॉर्डिंग उसे BHU कहते हैं, BHTHU, तो मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट के नाम से जाना जाता है। अब बेटा हमने इनकी तीनों यूनिटें समझ ली। एक CHU बराबर 553.6 होता है, एक BHU बराबर 252 कैलोरी आता है, लिखने को आता है, पेपर में टिक मारने को आता है। एक CHU सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर 1.8 BHU। 1 पाउंड में कितने ग्राम, 1 पाउंड में 453.6 ग्राम, 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होते हैं। तो यहाँ तक के सभी चीज का तीनों इसके हमने मात्रक देख लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं
तापमान का मात्रक क्या होता है, तापमान होता क्या है। देखिए बेटा, तापमान, जो तापमान शब्द है, अब बहुत ही बारीकी से इसको थोड़ा सा समझेंगे। तापमान में, तापमान है क्या, किसी वस्तु के गर्म होने या ठंडा होने पर का जो अनुभव होता है, किसी वस्तु का गर्म होना या ठंडा होने का जो अनुभव हमें प्राप्त होता है अर्थात किसी वस्तु का तापमान से किसी वस्तु का गर्म या ठंडा होने का पता चलता है, लगाया जा सकता है कि वस्तु कितनी डिग्री सेंटीग्रेड गर्म अथवा ठंडी है। यही वस्तु डिग्री में बताया जाता है। तो तापमान का जो यूनिट जो होता है बेटा, वो डिग्री होता है, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई यूनिट नहीं होती। तापमान की जो यूनिट होती है वो डिग्री होती है। डिग्री डिग्री डिग्री, ठीक है। यूनिट क्या होती है, डिग्री। डिग्री तापमान की यूनिट होती है। किसी वस्तु का तापमान बढ़ना या घटना ही तापमान कहलाता है। तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा हुआ है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड घटा हुआ है, कितना है, तो ये तापमान के बारे में बताया जाता है। तो तापमान कोई विशेष रूप नहीं लेता है। जैसे कि कोई भी ईंधन, कोई भी प्रक्रिया हो जिसमें हम कहते हैं कि अगर हम मान लीजिए किसी इंजन की बात करें, ठीक है, मान लेते हैं एल्युमिनियम का गलन तापमान कितना होता है। तो बेटा एल्युमिनियम का गलन तापमान 600, अब धातु है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ठीक है। तो इनका एल्युमिनियम का जो गलने का तापमान होता है, एल्युमिनियम को अगर गलाया जाए तो हमें 600 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसे 660 डिग्री सेंटीग्रेड हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। 660 डिग्री सेंटीग्रेड ऊष्मा देने पर एल्युमिनियम गलेगा। और जो हमारा कॉपर है, कॉपर का गलनांक तापमान जो होता है 1003 होता है। तो देखिएगा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो यहाँ पर तापमान क्या बता रहा है कि अगर एल्युमिनियम को गलाना तो इतने पर और कॉपर को गलाना तो इतने पर। और हम जानते हैं वाटर का अगर वाटर का क्वथनांक अगर बोला जाए वाटर का, तो H2O का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी गर्म होता है, उबलता है। तो ये गलनांक के बारे में या तापमान के बारे में हम देख सकते हैं कि किस वस्तु की तापमान किस तरह से तापक्रम रहते हैं। किसी का तापमान में विशेष प्रभाव डालता है, कोई भी तापमान जो है एक विशेष रोल प्रदान करता है। तो तापमान, किसी वस्तु का तापमान उसके अंदर व्याप्त होता है कि वो वस्तु कितने टेम्परेचर पर गलेगी या मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाती है, ये इसके तापमान पर निर्भर करता है। वस्तु को हम ताप देते जाते हैं तो अनुभव होता है कि ये वस्तु कितनी गर्मशील है या कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर वो अनुभव होती है। ये गलनांक के हैं, तीनों गलनांक बिंदु पर ये क्वथनांक पे है। गलनांक, एल्युमिनियम का गलनांक 660 डिग्री सेंटीग्रेड पर और कॉपर का गलनांक 1003 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और H2O का उबलना, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझा और इस चीज़ों को पढ़ा आप लोगों ने। अब हम पूछते हैं आपसे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कई वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए STP पर कुछ मान निर्धारित किए हैं जो जिसको हम 0 डिग्री से 1.013 के बार पर अनुभव करते हैं, जिसको हम STP बोलते हैं। STP इक्वल टू, मैं कहता हूँ 0 डिग्री से तापमान पर कितना ले जाते हैं, 1.0013 बार। देखिएगा क्लास बहुत अच्छे से बेटा, बहुत अच्छा, बहुत आप लोगों ने कॉपरेट कर रहे हो मेरे साथ, बहुत अच्छी बात लग रही है। STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मान आपको याद रखना है, बस इतना होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मान क्या नाम है, वैज्ञानिकों ने, कई देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर, ठीक है, कई देशों के वैज्ञानिक लोग मिलकर,
ठीक है। वैज्ञानिक लोग मिलकर 0 डिग्री टेम्परेचर तापमान पर और बार जो प्रेशर है कितना 0 डिग्री टेम्परेचर तापमान पर और बार प्रेशर बार जो है 1 बार के 1.013 बार पर लिया है। तो ये STP कहलाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, समझ जाएंगे ना, लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, इक्वल टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इक्वल टू 0 डिग्री से कितने बताया उन्होंने, और ये टेम्परेचर ये तापमान 0 डिग्री तापमान से 1.013 बार ये प्रेशर है। ठीक, इतना ले लिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, बस आप इसको नोट्स बना के याद कर लेंगे। ये 0 डिग्री तापमान लिया और ये बार लिया। अब आ जाता है बेटा हमारे तापमान मापने के पैमाने, तापमान कितने में कैसे कैसे मापा जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो तापमान मापने के पैमाने हैं हमारे पास 4 तापमान मापने के पैमाने। ठीक है, तापमान को 4 भागों में बांटा गया, 2 3 4। ठीक है, पहला देखो तापमान को 4 भागों में बांटा गया। पहला है इसका भाग सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, तापमान को 4 भागों में बांटा गया। तो हम इसको देखते हैं कौन कौन से। नंबर 1 आप लोग लिखिएगा, पहला आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटीग्रेड पैमाना, दूसरा फ़ारेनहाइट पैमाना, तीसरा र्यूमर पैमाना, केल्विन पैमाना। सेंटीग्रेड पैमाना, ठीक है, पहला सेंटीग्रेड पैमाना, ठीक है, दूसरा फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट, ठीक, फ़ारेनहाइट पैमाना। ठीक, तीसरा हम लोग लिखते हैं र्यूमर पैमाना, र्यूमर पैमाना एंड तीसरा चौथा है केल्विन पैमाना। तो 1 2 3 4 तरह के पैमाने हैं। ठीक है, इन चारों तरह के पैमानों से मिलकर एक फार्मूला बनाया गया जिसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे पोस्ट करूंगा। ठीक है, इन चारों तरफ के फार्मूले चारों तरफ को मिलाकर एक फार्मूला बनाया गया जिसको मैं मर्ज कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए फार्मूला आप याद करेंगे, C/100 फार्मूला बना, C/100 इक्वल टू F-32 अपॉन 180 चलिए ये भी लिख लीजिए, 180 इक्वल टू R/80 बराबर K माइनस 273 अपॉन 100। देखिएगा पैमाना ये नोट कर लीजिए, ऊपर वाला मैं रब करूंगा फिर अभी बताता हूँ आपको। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। ठीक है, 4 लोगों का 4 पैमाना, सेंटीग्रेड पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, र्यूमर पैमाना, केल्विन पैमाना। C/100 F-32/180 और R/80 और K-32/80। इसको सॉल्व कर लेंगे, छोटे में बन जाएगा, देख लीजिए। ठीक है क्लास, देखते रहेंगे, इसको सॉल्व करते हैं और छोटे में क्या बना के ले आ रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो होगा क्या, इसमें छोटा कर लेंगे इसको तो 0 0 कैंसिल कर लेंगे तो ये बन के आएगा ये C/5 F-32 अपॉन 32 अपॉन में 9, वेरी गुड, 9 F R/4 इक्वल टू K-23 अपॉन 5। देखिएगा
यहाँ पे थोड़ा सा साफ लिख दें, F माइनस 32/9, ठीक है, F माइनस 32/9 के R/4। और ये तो इसी फार्मूले से ये फार्मूला जो हमारा निकल के आया C/100 F माइनस 32/180 R/80 K माइनस 270/100 को सॉल्व जब करते हैं तो C/100 ये बेटा पेपर में एकदम डिक्टो फार्मूला पूछ लेते हैं, इसी पर न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, इसी पर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और हमको करना रहता है। न्यूमेरिकल्स इस पर आते हैं, साथ में फार्मूला भी पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट इतना है। तो देख लें एक बार ब्लैक बोर्ड पर, C/100 F माइनस 32/180 R/80 K माइनस 23/100 ये हमारे तापमान के चारों डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रूमर और केल्विन में है, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो छोटा हो गया, ये क्या हुआ C/5 F माइनस 32/9 R/4 और K माइनस 273/5 में बदला। तो यहाँ तक बेटा बहुत अच्छे से आप लोग डन कर रहे हैं और मुझे बड़ी बेहद खुशी के यह पैमाने से थर्मामीटर, ये चारों से थर्मामीटर बन जाएगा। अब आ जाते बेटा गलनांक क्वथनांक को सीखने पे, ठीक है, किसे कहते हैं गलनांक, किसे कहते हैं क्वथनांक, एक लाइन पे आ जाएंगे, देखेंगे। क्वथनांक क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिस ताप पर कोई द्रव गैस में बदलने लगती है तो उसे ताप को हम द्रव का क्वथनांक कहते हैं। किसी ताप पर कोई द्रव गैस में बदलने लगती है, किसी निश्चित ताप पर कोई द्रव गैस में बदलने लगती है, एक निश्चित प्रेशर पे गैस में बदलने लगती है। जब कोई द्रव, ठीक है, जब किसी ताप पर कोई द्रव जब गैस में बदलने लगती है तो वह उसका क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। किसी ताप पर कोई द्रव, ठीक है, किसी ताप पर कोई द्रव, ठीक है, बस हम ऐसे बोल दें बेटा, किसी ताप पर लिख लीजिए, किसी ताप पर कोई द्रव गैस में बदलने लगती है तो उस ताप को ही क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है भाई, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब आ जाता है क्वथनांक के बाद आता है गलनांक, ठीक है, गलनांक किसे कहते हैं, ठीक है, गलनांक मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट। जब कोई द्रव अथवा गैस पिघल के द्रव में और द्रव पिघल कर ठोस अवस्था में किसी ताप पर, जब कोई द्रव पिघल के गैस अथवा गैस पिघल के द्रव किसी ताप पर, जब कोई गैस पिघल के द्रव में अथवा द्रव पिघल कर ठोस में परिवर्तित होता है तो उस ताप को ही मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कहते हैं, वस्तु का गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई गैस द्रव में पिघल जाता है या कोई द्रव ठोस में जमने लगता है तो उस ताप को, उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जैसे कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो देखिए, जिस ताप पर कोई गैस द्रव में पिघलने लगता है अथवा कोई द्रव ठोस में जमने लगता है, उस ताप को ही उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जिसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो गलनांक भी आपका हो गया और
क्वथनांक भी हो गया। 2 टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गए। तो बेटा गलनांक और क्वथनांक अच्छे से समझ में आया। तो आगे अब बेटा इसके आगे हम लोग ऊष्मा और ताप को मान और ऊष्मा का डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर सोर्स ऑफ हीट पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं आनंद गुप्ता आपको यहीं पे क्लास को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच क्लास। प्लीज़ लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट and press bell icon button and share to your friends to improve your result in the examination for ITI purpose also and other branches also helpful nature। मैं कृपया करके विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को व्यू करें, देखें और अपने दोस्तों से उनको फॉरवर्ड करवाएं, वीडियो को देखवाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और कहें कि अगर छूट गया है तो वो टॉपिक पूरा कवर होगा। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट पे आप भेज सकते हैं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसके पूरी दिक्कत को सॉल्व किया जाएगा। और मैं आनंद गुप्ता आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखे अपने, और आप सभी फैमिली वाले को हैप्पी रहें, खुश रहें सभी लोग। और इसी तरह से वीडियो को हम रिमाइंड पे लेके ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू।